On July 17, 2022, Press Club of India was agog with milling crowds of media persons who were waiting for arrival of Gitanjali Sri, Booker Prize winner of 2022. As is well known, Gitanjali Sri won the award for her book Rain वो is अद्भुत है Water, और वो गंगा जमुनी तहजीब से by President Press Club of वो India Mr. निकली है, Booker पली Prize. बड़ी है गंगा जमुनी While तहजीब welcoming की माटी से Gitanjali and ऊपर addressing members of लेडी Press श्री Club राम of दिल्ली आई, लेडी श्री राम कॉलेज, India said that जेएनयू, her upbringing was जामिया मिलिया in consonance with the और लेडी श्री cultural राम, and spiritual ये values जितने as जो शिक्षा के तमाम soil of बड़े मानक हमारे सामने हैं, वहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और आज वो हमारे बीच में है। मैं ये कहूँगा कि उनका जो योगदान नई जनरेशन को प्रेरणा देगा, नई जनरेशन को आगे बढ़ाएगा। मैं हमारे साथ एनडीटीवी से प्रियदर्शन जी हैं, उनका उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि वो आगे आए, क्योंकि ये क्रम बातचीत का क्रम वो शुरू करेंगे। प्रोफेसर सुधा सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं और उन्होंने कई कार्यक्रम, जब अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला, तो मैं सुधा सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आरंभिक उद्बोधन दे। उन्होंने क्योंकि कुछ कार्यक्रम भी किए और कुछ उन्होंने मैंने उनकी कुछ चर्चाएं सुनी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी बातों से कि वो कितनी संवेदनशीलता से उन्होंने गीतांजलि की जो साहित्य है, जो रचनाएं हैं, उसको उन्होंने विश्लेषण किया, उस पर उसके दृष्टिपात किया। मैं फ्लोर को ओपन करूंगा। जो आरंभिक जो रिमार्क्स हैं, मैं प्रोफेसर सुधा सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आरंभिक उद्बोधन करें और उसके संक्षिप्त उद्बोधन के बाद प्रियदर्शन जी गीतांजलि से बात करेंगी, आगे बढ़ाएंगी चर्चा को। इसके बाद जो हम लोगों की जो explanatory remarks about Tom of Sand, Professor Sudha Singh of Delhi University said that the ultimate aim of the book, as envisioned by Gitanjali, was to literally cross the physical and mental boundaries of home, country, and nation. She further explained that beginning sentences of the book were woven around toms, whether it be water tom, sand tom, or any other tom, or more important. Darshan from NTTV, who had gone through almost all books penned by Gitanjali, compared the intellectual discourse with Gitanjali and coordinated the question-answer session between author and members. पहली कहानी थी जो हंस के में छपी थी और वो दोबारा अभी बिल्कुल नए पर प्रकाशित हुई है। बेलपत्र उससे ही चर्चा में आई, बेलपत्र कहानी कई जगहों पे आई। उसके बाद जो उपन्यासों और कहानी संग्रहों का एक सिलसिला, माई उनका उपन्यास, हमारा शहर उस बरस 90 के दशक की सामुदायिकता को रेखांकित करने वाले बहुत अच्छे उपन्यास। विरोहित दो स्त्रियों की कहानी जो एक बिल्कुल अलग अनूठे संबंध में बदली रहती है, खाली जगह और अवरेज समाधि, उनकी कहानियां एक संग्रह वैराग्य के नाम से रहा। एक जो पहला संग्रह था अनुकूंज नाम का, एक वहाँ हाथी रहते थे, तीसरा संग्रह। इन तमाम संग्रहों पे हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने समय की बड़ी सूक्ष्म सी लेकिन बड़ी मुख्तर छाप मौजूद है। तो एक बात यह है, दूसरी का बहुत संक्षेप है, क्योंकि जिसके बाद हम लोग कर रहे हैं रेत समाधि केंद्र में एक पूरी बातचीत में उसकी बड़ी मोटी कथा, हालांकि उपन्यास में कोई कथा नहीं होती, बहुत सारी कथाएं हैं। उसमें एक बुजुर्ग महिला है जो पति के निधन के बाद अचानक अवसाद में चली गई और वो बिल्कुल दीवार की ओर, खिड़की की ओर पीठ किए ऐसी बैठी है जैसे लौटेगी ही नहीं, और सब उसको उठाने की कोशिश में है, नहीं 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 करते करते अचानक वो नई हो जाती। ये भाषा का भी करिश्मा है और स्थितियों का। वो नई अम्मी हो जाती है, नई माँ हो जाती है, और शायद उस अवसाद में पता नहीं पति का कोई ऐसा कोना, ऐसा कुआं वो देख लेती है जिसमें उसको पाकिस्तान याद आता है, लाहौर याद आता है, और
वो जिद करके उस पार पहुंचती है, लगभग असंभव सी लगने वाली रास्ता है। और हम पाते हैं उपन्यास के दूसरे हिस्से में कि जो कलाशनिकोव उठाए आतंकी और सैनिक हैं, वो उस बूढ़ी के लिए खैबर के इलाके में फूल और मिट्टी इकट्ठा करते हैं। ये यूटोपिया है, लेकिन बहुत सारे साहित्यिक यूटोपिया के मुकाबले ये ज्यादा काव्यात्मक, ज्यादा महान, ज्यादा मानवीय यूटोपिया है। फिर की मोटी सी कहानी है। सवाल जवाब शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि उपन्यास का थोड़ा सा जायका आप गीतांजलि श्री जी के मुंह से खुद सुन लें। दो छोटे छोटे अंशों का पाठ मैं चाहूंगा। Narrating the essence of her writing in the book, Gitanjali Sri, in a matter-of-factly manner, delved deep into a slew of idiosyncrasies as nurtured by people living within the precincts of four walls of the home and conflicting nature of one-upmanship thoughts, creating histrionics of Mahabharat-like situation in the family. पहले धन्यवाद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। मैं शुरू से ही जब आप लोगों ने मुझे यहाँ आने के लिए पहला निमंत्रण दिया, मैं तभी से आना तो चाह रही थी, तो एक तारीख की बात थी। बहरहाल होता तो एक जो आपने अभी जिसका जिक्र किया, वो जो परिवार में नोक झोंक चलती रहती है, कभी हल्की रहती है, कभी भारी हो जाती है, उसका कुछ अंदाज है यहाँ पर। वो मैं पढ़ रही हूँ। कहना चाहिए परिवार को, जबकि कहते हैं महाभारत को, कि जो दुनिया में वो उसमें और जो उसमें नहीं वो कहीं नहीं, कवि के तसव्वुर में भी नहीं। यानी भूला भटका आतंकवादी, गर्मा भरमा वामपंथी, नारीवाद और नारी, हरवादी और जीती हारी, सब परिवार में या महाभारत में जिसे जैसे रुचे बचे। महाभारत में दुनिया, दुनिया परिवार में, और इसलिए परिवार में महाभारत, जो रोज रोज के हंगाम, हर एक महाभारत। इसलिए परिवार के हर सदस्य को पता है कि जो मुझ में वो किसी में नहीं, और जो मुझ में नहीं वो होने लायक नहीं। और ये कि मेरे पास दिमाग है, औरों के पास पैसा, और ये कि मेरा फायदा उठाया सबने, अब हम नहीं बाकी करें, और ये कि हम दूर रह के भी रहम दें, तुम वहीं हो पर कितने बेरुखे, और ये कि हमेशा हम ही देते हैं और आप हमेशा लेते हैं, और वाह आपकी सूझ जिसमें आप तो मिलनसार, हम वही तो मतलब यार, आप चुप तो विनयशील, हम चुप तो तानिया, आप करें सो शिष्टाचार, वही हम करें तो लल्लो चप्पो, आप कहें तो साफ गोई, हम कहें वही तो बदतमीज, हम पूछ लें तो अश्लील जिज्ञासा, आप पूछें तो हमदर्दी, हम करें तो हमारी सुविधा, आप करें तो आपकी कृपा, हम करें तो कंजूस, आप करें तो किफायती, हम चुप तो घमंडी, आप चुप तो शर्मीले, हम तो बड़े सीक्रेटिव और आप तो बस रिजर्व, और हमारे फैशनेबल कपड़े नकल, आपके जमाने से कदम ताक। बड़ा